We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पूरा मकान चल गया बड़ी मुश्किल से। बड़ी मुश्किल से मैं मकान बना पाया था। तो धराली की धरती दर्द से करहा रही है। कई घरों के चिराग बुझ चुके हैं, कई कुटुंब के अरमान चकनाचूर हो चुके हैं। पिछले 6 दिन से धराली में मातम पसरा हुआ है। जहां कदम कदम पर प्रकृति की सुंदरता शिखर पर थी, वहां अब चारों तरफ तबाही और बर्बादी के निशान डरा रहे हैं। इस बीच रेस्क्यू टीम ने पूरी ताकत के साथ मोर्चा संभाला हुआ है। लोगों को बचाने के लिए एड़ी चोटी का दम लगा रखा है। मलबे में दबी जिंदगियों की तलाश की जा रही है। न्यूज़ नेशन लगातार धराली की एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहा है। प्रकृति का प्रहार, धराली में हाहाकार। सैलाब का सितम, देवभूमि में हड़कंप। कुदरत का कहर, आंसुओं का समंदर। आफत आसमानी, खतरे में जिंदगानी। सिसकता धराली, ऑपरेशन जिंदगी। ये वो धराली है जिस पर कुदरत बहुत मेहरबान हुआ करती थी। ये वो धराली है जिसकी सुंदरता की चर्चा भारत से लेकर स्विट्जरलैंड तक हुआ करती थी। ये वो धराली है जिसकी अनंत शांति मनुष्य को आत्मिक विस्तार दिया करती थी। अब धराली बदला बदला सा है। सैलाब के सितम से धराली उजड़ा बिखरा सा है। पहाड़ों की रानी के चेहरे पर मातम पसरा हुआ है। जहां कदम कदम पर जिंदगी धड़कती थी, वहां मौत का सन्नाटा पसरा है। एक पल में ही जैसे सब कुछ छूट गया। चंद लम्हों में देवभूमि का सपना टूट गया। कुदरत ने ऐसा विकराल रूप धारण किया कि बसी बसाई घाटी को एक झटके में तोड़ दिया। धराली की उफनती खीर गंगा तबाही का सैलाब लेकर आई। खौफनाक लहरों ने न सिर्फ घरों और दुकानों को जमींदोज किया, कई परिवारों की खुशियों को हमेशा हमेशा के लिए चकनाचूर कर दिया। धराली को 5 अगस्त का वो दर्दनाक मंजर बार बार डराता है। वो तस्वीर जब भी आंखों के सामने आती है तो रूह कांप उठती है, दिल बैठ सा जाता है। जब दोपहर 1:45 बजे बादल फट गया था, खीर गंगा नदी में बाढ़ आने से 34 सेकंड में धराली गांव जमींदोज हो गया था। खीर गंगा के सैलाब ने सब कुछ तबाह कर दिया था। घर, होटल, दुकान सब मलबे में तब्दील हो गए थे। कुदरत की मार से धराली करा रहा है। तबाही और बर्बादी के जख्म जल्द से जल्द भर जाएं, इसके लिए शासन प्रशासन ने मोर्चा संभाल लिया है। तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। न्यूज़ नेशन भी ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए धराली का सच पूरे भारत को दिखा रहा है। ऑपरेशन जिंदगी की मुहिम को आगे बढ़ा रहा है। वो मशीन है और ये मशीन में थोड़ा बैठ जाइए सर। ये मशीन में ये रेस्क्यू रडार लिखा हुआ है। अगर आप देखेंगे थोड़ा सा जगह दे दिए। ये रेस्क्यू रडार लिखा हुआ है और रेस्क्यू रडार सिस्टम से इस मशीन के जरिए बाकायदा जो है लाइव जो है धड़कन उसकी मिलनी चाहिए, मूवमेंट थोड़ा सा मिलना चाहिए, वो इस मशीन के जरिए जो है डिटेक्ट किया जा सकता है। अभी चुनौती एनडीआरएफ के सामने भी है कि वो मिल पाएंगे, ऐसे लोग मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि अब उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि 7 दिन लगभग हो चुके हैं और 7 दिन में आप समझ सकते हैं अगर कोई फंसा भी होगा तो कब तक उसको वो जिंदा रह पाएगा बिना खाना पानी के और इस तरह से। लेकिन उम्मीद अभी बाकी है। उम्मीद पर ही सब कुछ कायम है और लगातार जो है उम्मीद आप कर रहे हैं कि इस तरह की बॉडीज जो है मिल जाए। पर आ सकती है।
सर इसके थ्रू इमेज सामने आती है इसमें? हाँ, वो डिटेक्ट करता है सर ना इसको। अच्छा। जो भी ग्राउंड पे कोई भी बंदा होगा उसकी हीट को ऑब्जर्व करके उसको क्या ट्रैक कर देगा। अच्छा। वो इसमें दिखा देगा कि कितने मीटर पे है वो। इस मशीन को क्या बोलते हैं सर? ये ज़ेवर 400 रडार है, जो कि ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार के थ्रू काम करता है। कितने मीटर अंदर जाकर? इसके 20 मीटर अंदर तक ये काम कर सकता है। 20 मीटर बॉडीज अगर दबी है तो वो पता चल ट्रैक जाएगा। कर देगा। हाँ जी। अच्छा, इसमें मतलब बॉडीज का वो स्ट्रक्चर बताएगा एक तरह से। कुछ नहीं बताएगा, उसको इंडिकेट करेगा कि यहाँ पे है। अच्छा, तो अभी तक कितने लगभग आपने डिटेक्ट किए? अभी डिटेक्ट हमने कम से कम 5 कर दिए हैं, उसको मार्क कर दिया हुआ है। जिंदगी की तलाश के लिए एनडीआरएफ ने एड़ी चोटी का दम लगा दिया है। इसके अलावा पैरा ब्रिगेड हर्षिल आर्मी कैंप से आगे रोपवे बनाने की योजना पर काम कर रही है ताकि राहत सामग्री आसानी से पहुंचाई जा सके, स्थानीय निवासियों का रेस्क्यू हो सके और उनके दर्द को कम किया जा सके। आपको दिखाया रडार सिस्टम के थ्रू कैसे आप और ज़ेवर 400 मशीन के थ्रू कैसे डिटेक्ट किया जा रहा है, उसके साथ मार्किंग की जा रही है। मार्किंग करने के बाद जो है एनडीआरएफ की टीम जो है बाकायदा स्पॉट्स अलग अलग चेक्स पॉइंट्स पे काम कर रही है और सेक्टर वाइज काम हो रहा है। ए और बी सेक्टर बनाया गया है। ये दरअसल जो सेक्टर्स वाइज हैं इसमें ये तय किया जाएगा कि कितनी बॉडी यहाँ पर डिटेक्ट हुई है और उनके अनुसार यहाँ पर जो है आप देखेंगे बाकायदा खुदाई शुरू हो चुकी है। धराली का दर्द पूरा भारतवर्ष महसूस कर रहा है। इस दर्द के इलाज की पूरी कवायद चल रही है। रेस्क्यू और पुनर्वास का मिशन युद्ध स्तर पर है। उम्मीद है कि जल्दी धराली की घाटियां फिर गुलजार हो जाएंगी, धराली की जिंदगी में फिर बाहर आ जाएगी। धराली से सैयद आमिर हुसैन के साथ टीम न्यूज़ नेशन। तो धराली में प्रकृति का प्रहार, धराली में हाहाकार। सैलाब का सितम, देवभूमि में हड़कंप। कुदरत का कहर, आंसुओं का समंदर। आफत आसमानी, खतरे में जिंदगानी। सिसकता धराली, ऑपरेशन जिंदगी। ये वो धराली है जिस पर कुदरत बहुत मेहरबान हुआ करती थी। ये वो धराली है जिसकी सुंदरता की चर्चा भारत से लेकर स्विट्जरलैंड तक हुआ करती थी। ये वो धराली है जिसकी अनंत शांति मनुष्य को आत्मिक विस्तार दिया करती थी। अब धराली बदला बदला सा है। सैलाब के सितम से धराली उजड़ा बिखरा सा है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।